बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। Praise the Lord, praise the Lord। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं। सबका मालिक एक है। परायों की जी हजूरी ठुकराने के बाद तुमने कोई और काम क्यों नहीं किया ताना जी? पर ऐसा कहाँ लिखा है बाबा कि एक फकीर को सिर्फ टाट पर ही बैठना चाहिए? नहीं लिखा है तो लिख देना चाहिए। तुम्हारी इन बड़ी बड़ी बातों को मैं नहीं समझ पाती हूँ। तुझे समझाने के लिए मैं क्या कहूँ? मेरा साईं जब टाट पर बैठता है तो मेरा कलेजा कचोटता है। तुम भगत जी को अपने साथ जोड़ लो, वो बहुत चतुर है। कोई ना कोई युक्ति लगाकर साईं को मना ही लेंगे। मुझे माफ कर दीजिए भाईजा भाई। वो बाबा के सामने वो अरे चांद, बाबा के सामने तो तुम कुछ भी कह सकते हो। बस इस माई से मेरी होशियार रहना। इन्होंने आज तुम्हें ठुसा ठुसा कर हलवा खिलाने का प्रबंध पहले ही कर रखा है। बाइजा भाई, हलवे की थाली लाया हूँ, कहाँ रख दो? देख रहे हो मालसा, तुम्हारी बाइजा बाई तो अब मेरी कथा की पटकथा भी लिखने लगी हैं। क्यों देवीदास, तुम तो मारुति मंदिर में बच्चों को पढ़ाने गए थे ना, फिर ये हलवा बनाकर क्यों चले आए? ये हलवा मैंने नहीं बनाया ठाकुर, मैं तो बच्चों को पढ़ा रहा था। जब द्वारका माई के लिए लौट रहा था तो बाइजा भाई ने कहा, देवीदास, मेरा एक काम करोगे? हाँ क्यों नहीं। बाजार जाकर ढेर सारा हलवा बनवा कर ले आओ। हलवा? आज आज हलवा किस खुशी में बंटवा रही हो बाइजा भाई? वो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। ये लो, और ध्यान रहे हलवा शुद्ध देसी घी में ही बनवा कर ले आओ। जो आ गया। देख रहे हो मालसा, तुम्हारी बाइजा बाई ने पटकथा तो शानदार लिखी है, बस एक भूल कर गई। उन्होंने देवीदास को ये नहीं बताया कि ये हलवा उन्होंने मंगवाया है, ये किसी को मत बताना। बात क्या ठाकुर, मैं कुछ समझा नहीं। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा देवीदास। आज तुम्हारी बाइजा बाई ने पूरा षड्यंत्र रचकर मेरी फकीरी पर अपनी ममता की चादर डाल ही दी। देखो ना, आज मैं अपने सबसे प्रिय टाट के टुकड़े को छोड़कर सुख के आसन पर बैठ गया हूं। अब अपनी माँ को ही दोषी ठहराते रहोगे
या हलवे का भोग भी लगाओगे? तुम तो अपनी भूख प्यास जीत चुके हो, पर हम सबके बारे में भी तो सोचो। तुम्हारी मुलगी जिपरी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अरे भूल हो गई माई, चलो चलो हलवे की दावत करते हैं। पर पहले चांद भाई को तो नहीं खिलाना ना? ठुसा ठुसा कर। भाऊ, आज पूरी रात यहीं जंगल में बिताने का इरादा है क्या? आज रमा वहिनी ने हम सबके लिए हलवा बनाया है और हलवे के चक्कर में मैंने दिन में भी कुछ नहीं खाया भाऊ। भाऊ, रमा बहनी भी इंतजार कर रही होगी। अरे करती है तो कर दी दे। जब तक मेरा खबरी लौट कर नहीं आएगा तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। अपना खबरी लौट कर आ गया भाऊ। भाऊ, आज पक्की खबर है। आज पाखंडी फकीर की मस्जिद में हलवे की दावत हो रही है। हमारी भूख प्यास खत्म करके वो पाखंडी फकीर हलवे की दावत उड़ा रहा है। लेकिन ये बता, उस दावत का कारण क्या है? ज्यादा तो नहीं जानता भाऊ, पर वो धूप गांव का मुसलमान अमीर के बैठने के लिए गादी लेकर आया है। शायद उसी खुशी में कुछ करना होगा छपुराव, कुछ करना होगा। वहां उसका आसन और सिंहासन लग रहा है और हमारी नींद उड़ रही है। कुछ करना होगा। आप चिंता मत करो भाऊ, इस बार ऐसा उपाय करेंगे कि वो ढोंगी बाबा शिरडी से दुम दबाकर भाग जाएगा। अरे ये मैं कई सालों से सुन रहा हूं। वहां वो जमता जा रहा है और हम उखड़ते जा रहे हैं। बस अब और नहीं, कुछ ऐसा उपाय निकालो कि उस फकीर का राम नाम सत्य हो जाए। सांप, सांप, क्या सुझाव दिया तूने नट्टू? क्या सुझाव दिया? अरे उस सपेरे को तो मैं भूल ही गया था। छुराओ, अभी के अभी जा और उस सपेरे को लेके आ। भाऊ, इतनी रात को? भाऊ, वो सपेरा कोपर गांव में रहता है, मैं उसे कल सुबह लेकर आता हूं। ठीक है, मेरा माथा सटक गया था। जो काम सपेरा कर सकता है, मैं उसके लिए परेशान क्यों हो रहा था? उस रात उस डाकू के चक्कर में वो पाखंडी फकीर बच गया। ओ भाऊ, क्या सुझाव दिया नट्टू तूने? क्या सुझाव दिया रे? फकीर, तेरा खेल खत्म। अब तू नहीं बचेगा। नट्टू, क्या सुझाव दिया तूने रे? मैंने कोई सुझाव नहीं दिया भाऊ, तुम्हारे पीछे। अरे क्या मेरे पीछे रे? सांप! सांप? अरे अरे साहब, अरे कल कोपर गांव जाते ही जाते सपेरे को भी लेके आ जाना।
भाईसा माई, चांद को थोड़ा हलवा और खिला दो। नहीं मालिक, अब एक भी निवाला और नहीं खा सकता। सचमुच आज हलवे की दावत के नाम पर भाईजा भाई ने मुझे ठुसा ठुसा कर खिला दिया। अरे चांद भाई, दावत के नाम पर नहीं, सच बोलने की सजा के नाम पर। बस बस, बहुत हुआ हंसी ठट्टा। सच बात तो ये है कि बायजा माई की ममता में माँ का निस्वार्थ प्रेम छलकता है। माँ को सिर्फ अपने बच्चों की ही फिक्र होती है। और बायजा माई भी दिन रात सिर्फ मेरी ही चिंता करती है। सच कहूं तो शिरडी वापस लौट कर आने के पीछे मेरी दीवानगी से भी अधिक बायजा माई की ममता थी। बाबा, आपने कितने दिनों से ये सिद्धि यात्रा वाली कहानी नहीं सुनाई? सिद्धि यात्रा की कथाएं तो समाप्त हो गई चिपरी। पूरी समाप्त हो गई? नहीं, मेरी सिद्धि यात्रा का अंतिम अध्याय अभी शेष है। तो अंतिम अध्याय आज ही सुना दो ना बाबा। मेरी बेटी की इच्छा मैं कभी टाल नहीं सकता। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। तुम्हें अब अपनी ये वेशभूषा त्यागनी होगी वत्स। और मेरी नई वेशभूषा क्या होगी मालिक? राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। गुरु दीक्षा पाकर मैं हिमालय से शिरडी की ओर बढ़ रहा था। मेरे भीतर एक दीवानगी से भरी हुई थी। अपने गुरु स्थान, अपनी शिरडी को देखने की ललक में मैं चल नहीं, दौड़ रहा था। अभी मैं औरंगाबाद ही पहुंचा था कि मेरे सामने मेरे मालिक प्रकट हो गए। मालिक, मेरे लिए क्या आज्ञा है मालिक? संसार के कल्याण का माध्यम बनो वत्स। तुम्हें अब अपनी ये वेशभूषा त्यागनी होगी वत्स। और मेरी नई वेशभूषा क्या होगी मालिक?
तुम अपनी इस नई वेशभूषा में बहुत ही अलबेले और निराले दिख रहे हो वत्स। तुमसे पहले किसी भी संत, महात्मा अथवा फकीर ने ऐसी वेशभूषा धारण नहीं की है। सबका मालिक एक है। धर्म और मजहब के कटीले पिंजड़ों में कैद इंसानों ने रंगों और वस्त्रों तक को अपने उन्माद और जुनून की पहचान बना डाला है। रंग तो प्राकृतिक होते हैं, फिर उन्हें मजहबी बनाने की साजिश क्यों? सच तो ये है कि रंगों और वस्त्रों को मजहबी पहचान देने वाले अपने धर्म का नहीं, स्वयं का वजूद तौलते हैं। और जब वो कमतर दिखने लगता है तो उनका जुनून और उनका उन्माद भड़क उठता है, जो गलत और करने योग्य है। पर तुम्हारे वस्त्र और उसका रंग न तो किसी जुनून का शिकार होगा और न ही किसी उन्माद का। इसलिए मुझे अपनी ये नई वेशभूषा बहुत पसंद है मालिक। मैं वचन देता हूं कि जीवित रहते मैं हमेशा ऐसे ही वस्त्रों को धारण करूंगा। जब तक तुम्हें शिरडी पहुंचाने वाला माझी ना मिल जाए, तब तक तुम यहीं रुककर उसके आने की प्रतीक्षा करना। और प्रतीक्षा? क्या यह आवश्यक है मालिक? हाँ, अपने प्रिय स्थान त्रिकुट पर्वत पर पहुंचने के लिए मां वैष्णो देवी को भी 9 महीने अर्धकुंवारी में रहकर प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। तो क्या मेरे जीवन में भी कोई भैरवनाथ आने वाला है मालिक, जिसका वध करके ही मैं अपनी शिरडी पहुंचूंगा? नहीं वत्स, भैरव का अंत तो मां वैष्णो ने पहले ही कर दिया था। वैसे भी तुम्हारे इस अवतार का उद्देश्य तो लोकहित और जन जन का कल्याण है। कोई भी दुखी और परेशान दिखे तो उसकी सहायता करना। संभवतः वही तुम्हारा माझी बनकर तुम्हें तुम्हारी शिरडी तक पहुंचाएगा। जो आज्ञा मालिक। आज कामरान भाई की खातिर को तुम्हें ना ही कहना पड़ेगा। भाईजा भाई ने इतना हलवा खिला दिया कि अब मैं कल भी कुछ नहीं खा पाऊंगा। तो अब ध्यान रखना कि बायजा बाई की हुक्मदुली नहीं करनी है। राम जी भला करेंगे।